जो विधानसभा चुनाव है वो किस तरीके से खास है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 सालों से सूखा पड़ा हुआ है बीजेपी के लिए। लेकिन बेहद दिलचस्प क्यों, तो दिल्ली में 8वें विधानसभा के गठन के लिए ये चुनाव हुए, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई और आज काउंटिंग होनी है। इसके साथ साथ देखिए 1998 से अब तक बीजेपी के लिए जीत का सूखा रहा है। 27 सालों का बड़ा इंतजार, लंबा इंतजार इसे कह सकते हैं। और देखिए अब तक दिल्ली में बीजेपी ने एक बार सरकार बनाई, जो वक्त 1993 का था, और उस वक्त दिल्ली पर सत्ता में काबिज हुई थी बीजेपी। देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने तीन बार सरकार बना ली है, यानी कि दोनों का जो टर्नओवर कह ले वो तीन बार का रहा है। 1993 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने 49 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। 1998 की अगर हम बात कर लें तो दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो 3 बार कांग्रेस की भी सरकार रही है। 2003 और 2008 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई और 3 बार इस तरीके से कांग्रेस की सरकार बिल्कुल रुचिका। और देखिए 2013 से पूरा सिनेरियो बदलता है। 2013 में कम सीट जीतकर भी आप और कांग्रेस मिलकर जो है वो सरकार बनाती है और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ जाते हैं। 2015 और 2020 चुनाव में आपने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और पिछली बार का जो चुनाव 2020 का था 62 सीटें, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सीटें लेकर के आपने आई। तो देखिए दिल्ली में ये 8वें विधानसभा चुनाव और इसके लिए जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। और देखिए दिल्ली के लिए बड़े मुद्दे क्या है उसको भी समझना जरूरी है, जिस मुद्दों को बुलाने की कोशिश आपकी तरफ से भी की गई। और देखिए शराब घोटाला, और इस शराब घोटाला में आपकी जो सरकार है वो फंसी रही। और देखिए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठे, मनीष सिसोदिया पर सवाल उठे, दोनों नेता जमानत पर बाहर है। तो एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया। देखिए आप लगातार मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, तो और कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी हम अपनी जनता को बताएंगे। देखिए पीने का गंदा पानी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे पे लगातार सियासत भी होती रही है। यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और छठ के वक्त और देखिए यमुना की सफाई ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार निकल करके सामने आया। यमुना की सफाई को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आता है कि उसमें जहर है, हरियाणा पर भी निशाना साधा जाता है और इससे एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाया। और देखिए यमुना में जहर, ये जहर का जो जिक्र है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश बीजेपी ने की है। और बीजेपी ने बताया कि आपके इतने साल गुजर गए लेकिन आप कहां यमुना की सफाई कर पाए, और आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से, दूसरे की वजह से, हरियाणा की वजह से यमुना में जहर फैल रहा है। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण बिल्कुल राहुल। और दूसरा मुद्दा देखिए प्रदूषण का मुद्दा है। प्रदूषण के मुद्दे पे लगातार सियासत भी होती रही है। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो अवैध घुसपैठिए का मुद्दा, जो बीजेपी उठाती नहीं है। इस मुद्दे पर भी लगातार सियासत हो रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा भी इन दिनों चर्चा में रहा और इस पर भी खूब सियासत हुई। इसके साथ ही दूसरे मुद्दे की बात कर ले, फर्जी वोटरों का मुद्दा, और इस मुद्दे पर बहुत बार अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत कुछ बयान दिया और इस पर पलटवार भी उन्हें बीजेपी की तरफ से मिला है। शीश महल एक बहुत बड़ा मुद्दा, अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के भी बीजेपी लगातार हमलावर रही है कि खुद तो वो शीश महल में रहते हैं लेकिन आम जनता को वो गर्त में छोड़ दिए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए फ्री बिजली पानी और इस रेवड़ी चर्चा का जिक्र जो है वो किया गया और फ्री बिजली पानी को लेकर के महिलाओं के लिए जो बस में यात्रा है उसको सुगम बनाने की कोशिश आपने किया। हालांकि इस बार के बीजेपी के घोषणा पत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कई जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो जिक्र है, जो वादा है, दावा है, वो जरूर किया गया है। तो इस बार थोड़ा बीजेपी इस ट्रेंड को लेकर के आगे बढ़ी कि कैसे हमें दिल्ली के लोगों को जोड़ना है, दिल्ली के दिल में कैसे बसना है, दिल्ली की जो दिल है वो उसकी धड़कने कैसे बीजेपी के लिए धड़के, इसके लिए लगातार कोशिशें है वो की जा रही। तो ये कई जो बड़े मुद्दे, और इस बड़े मुद्दे पर ही इस बार का जो चुनाव है वो लड़ा गया है। तो दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे को कैश करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आज रिजल्ट सामने आएगा, रुझान सामने आएगा, तो तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जो दिल्ली की जनता है वो सौंपती है और दिल्ली का आदेश क्या सामने आता है। बिल्कुल राहुल, और सत्ता की चाबी की आप बात कर रहे हैं और जनता के मूड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, वोटिंग परसेंटेज रहा है, वो भी बहुत अहम हो जाता है। और देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात के साथ साथ बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए बीजेपी की बात करें महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और देखिए इस बार इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इस रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा उसको समझना जरूरी है। तो एनडीए पूरी ताकत के साथ दिल्ली चुनाव में इस बार उतरा हुआ है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, और ये तीनों की तिगड़ी जो है इस बार नजर आ रही है। तो पूरी एकता जो है वो दिखाई गई है। 2 सीटें जो है जेडीयू बुढ़ारी और उसके साथ साथ जो देवली की सीट है वो एलजेपी, आरवी के पास है। बिहार एनडीए के सहयोगी भी इस बार दिल्ली चुनाव में लड़ रहे हैं। एनडीए भी पूरी तरीके से इस बार जोरों शोरों से तैयारी में जुटा है और इस बार किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, वो है जेडीयू और एलजेपी, आरवी को एक एक सीट मिले हैं।
कल जो तस्वीरें आई थी वो भी आपने राहुल देखा होगा, जब 30 सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते नजर आते हैं। और ऐसे में दिल्ली एनडीए जीता तो बिहार का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसी साल बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली से मजबूती बीजेपी को, एनडीए को मिलेगी। बिल्कुल। अब देखिए दिल्ली के चुनाव में जो बिहार और बिहार के वोटर से वो जरूर छाए रहे हैं, और बताया जाता है कि बिहारी का जो दबदबा है ना वो पूरे देश में दिखता है। और जब भी चुनाव का भी वक्त आता है तो बिहारी वोटर्स पर खास करके नजर होती है, और इस बिहारी वोटर्स में ऐसी क्षमता है कि वो सत्ता पलटने में सत्ता की चाबी किसको दे, इसमें वो बड़ा फैसला जो डिसीजन मेकर की भूमिका है वो ये निभाते हैं। और इसी